हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 11 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब पूरा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक कवर किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका अपडेटेड रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो कब मनाया जा रहा है? 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों और लोगों को जो है ताजा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में जो है पहाड़ों की भूमिका के बारे में जो है शिक्षित किया जा सके। तो देखिएगा, पहाड़ जो है इसका जो है स्रोत होते हैं, इसलिए जो है ये दिवस, इसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। देखिएगा, इसका थीम है 2024 का माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर ये सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ है। तो हिंदी में कहेंगे अस्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। तो इस थीम के तहत इसका जो है आयोजन हो रहा है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो है यूनिसेफ दिवस भी मनाया जा रहा है। कब? 11 दिसंबर को। तो यूनिसेफ, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी स्थापना के बारे में अभी भी आपको बता देते, तो कि ये कब स्थापित हुआ था। तो देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उसके बाद जो है बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सहायता और आपूर्ति में सुधार के लिए जो है यूनिसेफ की शुरुआत की गई थी। तो 1948 में इसका शुरुआत किया गया था। देखिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कई सारे ऐसे बच्चे जो उसमें मारे गए थे, जो जो मतलब जिनके माता पिता जो मारे गए थे वो अनाथ हो गए थे। तो उनको सहायता देने के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो यूनिसेफ नामक संगठन जो है बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध, आपको बताना द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। तो ये देखिएगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, लेकिन इसे इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड भी कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष हिंदी में। इसकी स्थापना 1948, हम बताएं 1946 है, गलती से 48 बता दी, 46 है, 1946 में है। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में। देखिएगा, ये 48 नहीं 46 है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना में जो है शामिल आईएनएस तुशील का जो है निर्माण किस देश के सहयोग से जो है किया गया है? तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा? विकल्प में देखिएगा यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा रूस के सहयोग से जो है इसका जलावतरण किया गया है आईएनएस तुशील का। तो नाम याद रखना है, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएनएस तुशील का जो है। इसमें देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। तो भारतीय नौसेना के लिए जो है रूस निर्मित युद्धपोत आईएनएस तुशील का जो है रूस के तटीय शहर, ये देखिएगा अभी हम आपको इसका कलिनिनग्राद में जो है कलिनिनग्राद में जो है जलावतरण किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण जो है रूस में लगभग जो 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से जो है अधिक के समझौते के तहत किया गया है। और यह इसके जो विशेषता क्या है, ये रडार से बचने में सक्षम है और मिसाइल क्षमता से लैस है। इस युद्धपोत के जलावतरण समारोह में जो है कौन कौन शामिल हुआ? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इसमें शामिल हुए, और कई अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल थे। तो याद रखना है, ये रडार से बचने में सक्षम है और मिसाइल क्षमता से लैस है। और कलिनिनग्राद, ये आपको याद रखना है, ये रूस का शहर है। अभी ये देखिएगा मैप में आपका, ये देखिएगा पहले, ये देखिएगा कि ये आईएनएस तुशील है। तो इसको जो है जलावतरण किया गया है भारत के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। ये देखिएगा रूस है, और यहाँ जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये देश है, इधर बेलारूस है, इधर पोलैंड है। इसके बीच में आप देखेंगे तो यहाँ से इसका सीमा साझा नहीं करता, इसका सीमा जो है रूस का खत्म हो जाता है। लेकिन रूस जो है ये इतना क्षेत्र इसको कब्जा किया है, देखिएगा बीच में इतना क्षेत्र। तो ये है कालिनग्राद। तो यहाँ जो है इसका जलावतरण किया गया है रूस के जो है क्षेत्र से, रूस के शहर से। तो याद रखना, बाल्टिक सी में कहने मतलब इसका जलावतरण किया गया। अब ये इंडिया में आएगा अपना। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? विकल्प में देखिए रविंद्रनाथ महतो, अर्जुन मुंडा, कल्पना सोरेन, रामदास सोरेन।
सही उत्तर आपका रहेगा पहला है, रविंद्रनाथ महतो को जो है लगातार दूसरी बार जो है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से बनाया गया है। तो ये देखिएगा झारखंड में 81 सीटों के लिए अभी चुनाव हुआ था, उसमें से जो है ये बहुमत पाया है कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये हेमंत सोरेन की जो है अगुवाई में, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बने, उनकी अगुवाई में ये पार्टी जो है चल रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो, उनको लगातार दूसरी बार सेकंड टाइम जो है झारखंड विधानसभा का निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया, यानी विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको याद रखना है, विपक्ष में जब कोई नहीं खड़ा होगा तो उनको जो निर्विरोध रूप से चुन लिया जाएगा। तो याद रखना है ये जो है कौन है, रविंद्रनाथ महतो। क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा गया है, जब इलेक्शन का ईयर रहता है तो इलेक्शन का समय, उसके बाद पहले जो है कुछ समय पहले जब कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो रविंद्रनाथ महतो याद रखना है, दूसरी बार जो झारखंड के बने हैं। तो ये झारखंड का मैप आपको देखिएगा, यहाँ है झारखंड का मैप। हम थोड़ा आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में दिखाना चाहें कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए मैप कहाँ है। तो ये झारखंड राजधानी रांची है, सीएम जो है हेमंत सोरेन आपको बता दिए। 81 सीट के लिए जो है वहां चुनाव हुआ था। तो ये आपको झारखंड विधानसभा कितना सीट है, तो 81 सीट है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है कहां से महिलाओं के लिए जो बीमा सखी योजना जो है शुरू किए हैं। तो शुरू की है कहां से प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, विकल्प में देखिएगा रांची, पानीपत, पटना, गुरुग्राम। सही उत्तर आपका रहेगा पानीपत से जो है इसको लॉन्च किया गया। ये पानीपत कहाँ है, तो ये हरियाणा का शहर है पानीपत, वहां से इसको जो है लॉन्च किया गया है, 9 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। तो ये देखिएगा इस योजना से महिलाओं को जो है भारतीय जीवन बीमा, आप सुने होंगे LIC, तो भारतीय जीवन बीमा के जो है साथ साथ एजेंट के रूप में जो है इसके साथ है बीमा एजेंट के रूप में, इसके साथ बीमा एजेंट के रूप में जो है काम करने का मौका मिलेगा। तो ये याद रखना है, LIC के साथ इनको जो है जोड़ने के लिए, उनको एजेंट बनाने के लिए जो है योजना लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रामीण महिलाओं को जो है ध्यान में रख करके जो है ये योजना शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए जो है ये योजना शुरू किया गया है, ताकि उन्हें जो है आर्थिक रूप से जो है सशक्त किया जा सके। इसकी योग्यता क्या है, जो महिलाएं 10वीं पास होंगी वही जो है कम से कम उनको 10वीं पास होनी चाहिए, वही इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और उम्र जो है 18 से 70 वर्ष होना चाहिए, तब वो महिलाएं जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसमें उसका लाभ उठा सकती हैं। तो योजना के तहत क्या है, महिलाओं को 3 साल तक जो है मासिक सहायता स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये यानी 3 माह तक जो है 3 साल तक जो है लगातार हर माह जो है उनको 7,000 प्रति माह पहले वर्ष में, उसके बाद दूसरे वर्ष में 6,000 प्रति माह, तीसरे वर्ष में 5,000 प्रति माह। यानी उनको जो है पहले माह में 7-7 हजार हर महीने मिलेगा, दूसरे वर्ष में हर माह जो है 6-6 हजार मिलेगा, तीसरे वर्ष में जो हर माह जो है 5,000 रुपया मिलेगा। और उसमें भी अगर एक साल आप पाएं और दूसरे साल का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो देखिएगा उसके लिए शर्त है, अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले साल जो पूरी की गई पॉलिसियां हैं, यानी बीमा जितना आपने करवाया है उसमें से कम जो है 65% पॉलिसियां जो है दूसरे वर्ष के हर महीने के अंत तक सक्रिय बनी रहनी चाहिए, तब उसको जो है अगले साल का जो है ये मंथली जो सहायता मिला तब वो मिलेगा। ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर देखिएगा आपको जो है थंबनेल में आप देख लिए होंगे कि महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र और झारखंड का दोनों का विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। तो अब ये यहाँ देखिएगा महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है। तो विकल्प में है राहुल नार्वेकर, श्रीराम भादाने, गुलाब राव ठाकुर, विजय शिवतारे। सही उत्तर आपका रहेगा राहुल नार्वेकर को जो है ये 44 वर्षीय है, इनको जो सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो उनको जो है भाजपा के ये विधायक है, उनको ये बनाया गया है। तो भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को निर्विरोध रूप से, अनअपोज रूप से, कोई उनका अपोज नहीं किया, महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र से जो है भाजपा के विधायक हैं, यानी प्रत्याशी थे, वो जीते हैं। इनको 44 वर्ष की उम्र में जो है ये बनाया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनका ये देखिएगा इमेज है। अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो 288 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र में कितने जो है विधानसभा सीट हैं, तो 288 विधानसभा सीट है। ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मैप है इसका देखिएगा रीजनल जो है नागपुर डिवीजन, अमरावती डिवीजन वाइज आपके मैप लगा दिए हैं। देखिएगा यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं, ये भी आपको पता होगा।
अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक जो है इसको शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप में, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि हाँ लेक्चर के बारे में। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है राजस्थान के किस शहर में जो है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका उद्घाटन किए हैं। राजस्थान में जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये इसका आयोजन हो रहा था। तो कहाँ इसका किया गया है? विकल्प में जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। सही उत्तर आपका रहेगा जयपुर में जो है इसको आयोजित किया गया है। इसका जो है समिट का उद्घाटन किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, तो उसके बारे में जो है थोड़ा आपको जानना जरूरी है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी 9 दिसंबर को जो है जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है 2024 का उद्घाटन किए हैं। इसमें जो है 3 दिनों तक ये चलेगा इस सम्मेलन, और जिसमें 32 देशों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे या हिस्सा लिए हैं। तो 3 दिन तक चलेगा, यानी 9, 10, 11 आज इसका जो है समाप्त हो जाएगा। और यहीं पर पीएम मोदी ने जो है राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ? जयपुर में ही इसका उद्घाटन किए थे। इस थीम के किस थीम के तहत जो है इसको आयोजित किया गया है? तो परफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। तो यह परिपूर्ण रहिए, जिम्मेदार रहिए और तैयार रहिए, इस थीम के तहत जो है इसको आयोजित किया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इन जयपुर। तो ये आपको याद रखना है, पीएम मोदी जो है इसको उद्घाटित किए थे। और ये देखिएगा, राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी जो है ये 3 दिन का जो है आयोजन इसका भी जयपुर में शुरुआत किया गया है। तो ये देखिएगा क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी है टू एग्जिबिट एट राइजिंग राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान का मैप है और ये जयपुर इसकी राजधानी है। तो यहाँ इसको जो है आयोजित किया गया, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिम तालबा जीन इमैनुअल आउए ड्रागो जो भी है नाम, किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। विकल्प में देखिएगा, सीरिया, चाड, बुर्किना फासो, चिली। तो वैसे ये बुर्किना फासो के जो है बने हैं प्रधानमंत्री। यहाँ सेना का शासन है, तो ये इसके सेना द्वारा जो है इसको नियुक्त की गई है। किसको? रिम तालबा जीन इमैनुअल ड्रागो को। अभी आपको ये बताना है, सीरिया के राष्ट्रपति जो थे वो देश छोड़ करके उनको जो है भागना पड़ा है विरोध के कारण, विद्रोह के कारण। तो उनका नाम आपको बताना। कल का ये क्वेश्चन, कल या परसों का क्वेश्चन है, आपको बताया गया था। तो देखिएगा, इसकी राजधानी बुर्किना फासो की है, औगाडाउगू। तो याद रखना है, यहाँ जो है 2022 से सेना का शासन है। और सेना जो है देखिएगा, सेना की सरकार ने जो है सेना की सरकार ने जो है REG आउड्रेगो को जो है देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इसके सेना द्वारा इसका नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा, ये माली के आसपास देश है, नाइजर हो गया और यहाँ घाना हो गया, टोगो हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन जो है कई बार हमको मैप के माध्यम से जो है इसको सब दिखाए हैं। अभी कल ही घाना के बारे में न्यूज आपको बताए थे। तो ये देखिएगा, इसकी राजधानी जो है औगाडाउगो है। तो याद रखना है। और इसके बारे में आपको अब ये देखिएगा, मैप ज्यादा क्लियर आपको होगा। ये पूरा आपका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है इसका लोकेशन कहाँ है? तो अफ्रीका, पहले आपको ये तो पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी देखिएगा, ये इसको क्या कहेंगे, ये उत्तर में है और उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये इसको जो है यहाँ इसकी जो है इसका लोकेशन है। इसकी राजधानी जो है औगाडाउगू है। और इसकी जो है ये देखिएगा लैंड लॉक कंट्री है ये नहीं तो ये आपसे पूछा जाए कि ये जो है सीमा साझा बाउंड्री वाला कंट्री है जो सीमा साझा करता है किसी सागर से। तो ये आपको नहीं बताना है, मतलब ये लैंड लॉक कंट्री है, ये याद रखना है आपका अफ्रीका का। अगला देखिएगा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम कृष्णा का जो है निधन हो गया है? तो किस राज्य के ये मुख्यमंत्री थे? तो सही उत्तर आपका है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जो है रक्षा मंत्री रह चुके, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। तो उनका अभी जो है कल देहांत हो गया है। तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा, एम कृष्णा 1999 से 2004 तक जो कर्नाटक के 16वें मुख्यमंत्री थे और वो भी कांग्रेस से थे। ये आपको याद रखना है, कांग्रेस से थे। और अभी जो है 2016-17 में शायद, हाँ 17 में ये जो है बीजेपी का दामन थाम लिए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे।
तो 1989 से 93 तक जो है कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2009 से 2012 तक जो है ये सरकार में जो है यूपीए सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो कई सारे जो है इन्होंने भूमिका निभाया अपने जीवन में, इनके जो है उपलब्धियां कह लीजिए ब्राड है। तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो देखिएगा कितने जो है पद पे रह चुके हैं। तो ये ऐसे पर्सनालिटी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूज में। तो ये देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है इनका इमेज है। तो इनका जो है 92 वर्षीय की उम्र में जो है निधन हो गया है। कहने का मतलब ये जो है लंबी पाली खेल करके गए हैं और अच्छा जिंदगी जी के गए हैं। अच्छा जिंदगी मतलब जो है कई सारी उपलब्धियां इनके नाम है। अगला देखिएगा, पहला भारतीय कौन बना या बनी है जिसे जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का जो है बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित किया गया है। तो कौन जो है पहला बना है, पहला भारतीय है, तो क्वेश्चन जो देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पायल कपाड़िया, अनुसुईया सेन गुप्ता, विनोद चोपड़ा जिसको कहते हैं, डेविड धवन। सही उत्तर आपका रहेगा पायल कपाड़िया जो है इनको जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित किया गया है। तो पायल कपाड़िया को आप याद रखना है। देखिएगा इनके बारे में, फिल्म डायरेक्टर पायल कपाड़िया जो है फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली निर्देशक बनी है, पहली भारतीय निर्देशक बनी है। इनकी फिल्म को जो है गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म के लिए भी नामित किया गया है। जो अंग्रेजी के सिवाय कोई भाषा है तो उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म के लिए जो है इनका नामित किया गया। तो याद रखना है ये पहली भारतीय बनी है, निर्देशक बनी है जिनको ये जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित किया गया है। तो याद रखना है, ये इनका इमेज है। देखिएगा ये कौन है, पायल कपाड़िया। अगला देखिएगा, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024, इसको हिंदी में भी देखिएगा, यूबीएस बिलियनर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत में अरबपतियों देखिएगा यहाँ पतियों है, अरबपतियों की संख्या जो है 153 से बढ़कर के कितनी हो गई है। तो देखिएगा 165, 170, 180, 185। सही उत्तर आपका रहेगा डी, 185 हो गई है अरबपतियों की संख्या बढ़ करके। तो याद रखना है 153 पिछले वर्ष था, अब की वर्ष कितना हो गया है, 185 हो गया। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे जो आपका चीन है। तो 2013 में देखिएगा भारत में अरबपतियों की संख्या 153 थी, जो 2024 में बढ़ करके 185 हो गया। तो देखिएगा 153 से 185 होने में कितना जो है संख्या बढ़ी है। तो काफी जो है एक साल में काफी हम लोग जो है बिलियनर की संख्या में जो है बढ़ोतरी किए हैं। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो अमेरिका में जो है सर्वाधिक अरबपति हैं, लगभग 835 अरबपति हैं। उसके बाद जो है चीन में है 427 अरबपति है। देखिएगा चीन जो है अमेरिका जो है चीन के दुगना है, यानी 427 है, यहाँ 835 लगभग दुगना है। वहीं देखेंगे भारत कितना है, तो भारत जो है दुगना से इसके जो है भारत से दुगना ये ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा किसमें है, चीन में है। तो भारत में कितना है, 185 अरबपति है। तो याद रखना 153 से बढ़कर के 185 हो गया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको जो है आप बताया करिएगा। और सेशन अगर पसंद आया हो तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा हो सकता है थोड़ा सा गला आपको जो है बैठा बैठा है, क्योंकि जो हमारे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, जुकाम हो हल्का सर्दी टाइप का, तो इसलिए जो थोड़ा सा आपको आवाज दबी दबी लग रही होगी, हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट